Hello and welcome to all learners. Myself Professor Roshan Yerne from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. In last video, we learned about the various types of hydroelectric power plant. So today we learn the next topic, that is turbines of hydroelectric power plant. So here we learn the various types of hydro turbines which are used in hydroelectric power plant. So now we start the video with some course outcome and learning outcome. The course outcome is maintain the optimized working of large and micro hydro power plant, and the learning outcomes are, after completing this video you should be able to learn, understand the various types of turbine of hydroelectric power plant, elaborate the various types of turbine used in hydroelectric power plant. So now we start with the first types of turbine in hydroelectric power plant. So स्टूडेंट, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो टर्बाइन है, इन टर्बाइन के टाइप्स पढ़ना है जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द टर्बाइन मोस्टली यूज इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दैट इज impulse turbine and the second one is a reaction turbine. Now first, what is meant by the impulse turbine? So the impulse turbine is mostly used in a high head power plant. जो हाई हेड पावर प्लांट होते हैं जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, ऐसे पावर प्लांट में हम इंपल्स टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाट इज द इंपल्स टरबाइन? सो द इंपल्स टरबाइन का मतलब ये होता है, द इंपल्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज द फोर्स विल बी अप्लाइड इन स्पेसिफिक टाइम. जब हम स्पेसिफिक टाइम पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज के ऊपर, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इंपल्स. सो इन एन इंपल्स टरबाइन द एंटायर प्रेशर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी इन अ नोजल. जो वाटर का प्रेशर होता है वो नोजल में क्या होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ द जेट, और वो जो वाटर की वेलोसिटी है एक जेट में कन्वर्ट होती है, और वो जो वाटर की जेट होती है वो क्या करता है, व्हील को ड्राइव करती है, और व्हील को ड्राइव करने के वजह से व्हील रोटेट होता है, और उस रोटेशन को हम इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. सो इस तरीके से इंपल्स टरबाइन जो है वो वर्क होता है. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंपल्स टरबाइन? सो द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज अ Pelton wheel. Now the second type of turbine is a reaction turbine. Now these turbine are used for a low and medium head power plant. जो अपना लो और मीडियम हेड पावर प्लांट है इसके लिए यूज किया जाता है. नाउ व्हाट इज द रिएक्शन टरबाइन? द नेम हैज सेज दैट रिएक्शन, द रिएक्शन इज नथिंग बट कॉल्ड एज, इन न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, इन एवरी एक्शन देयर विल बी द रिएक्शन. तो सेम वैसा ही ये टरबाइन काम करता है. जो वाटर का एक्शन होता है, इस वाटर के एक्शन के ऊपर ये टरबाइन क्या करता है, अपना रिएक्शन देता है. इन रिएक्शन टरबाइन द वाटर एंटर द रनर पार्शियली विथ प्रेशर एनर्जी एंड पार्शियली विथ वेलोसिटी. यानी प्रेशर एनर्जी के साथ और पार्शियली काइनेटिक एनर्जी के साथ, दोनों के साथ यहाँ पे इस टरबाइन में क्या होता है, वाटर एंटर होता है, और उस वाटर एंटर होने के बाद उस वाटर के एक्शन के वजह से वहां रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और उसी रिएक्शन फोर्स के वजह से टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है. आगे हम ये देखने वाले हैं किस तरीके से ये वर्क करता है. सो इसके भी दो टाइप्स है. इट विल बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज द फ्रांसिस टरबाइन एंड Kaplan turbine. Now we shows the what is the exact example of the water turbine. So these are the example of the water turbine, that is the impulse turbine and reaction turbine. So this is the impulse turbine. His example is a पेल्टन व्हील टरबाइन. तो ये एक प्रकार का पेल्टन व्हील टरबाइन है. ये एग्जैक्ट व्यू है पेल्टन व्हील टरबाइन का, जिसमें ये पेल्टन व्हील दिया हुआ है यानी रनर, और उस रनर के ऊपर बकेट्स लगे हुए हैं. ये एक पेनस्टॉक है. इस पेनस्टॉक के आगे यहाँ पे अपने को ये नोजल लगा हुआ है. जैसे पेनस्टॉक से नोजल से ये वाटर आता है, जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये जो जेट है ये जेट डायरेक्टली जाके बकेट पे गिरता है, जिसके वजह से बकेट जो है मूव होता है, और ये फिर क्या होता है, ये जो रनर है वो रोटेट होता है.
ये दो आपको जो एग्जांपल जो डायग्राम दिख रही है बी एंड सी, ये है फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लॉन टरबाइन की। तो फ्रांसिस और कैप्लॉन टरबाइन में क्या होता है, वाटर एंटर होता है एक केस में, इस वाटर केस के अंदर एंटर होने के बाद जो वाटर है वो रिवॉल्व होता है हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली वाटर रिवॉल्व होने के वजह से ये क्या करता है, ये जो अपना जो रनर है इन ब्लेड्स है, इन ब्लेड को ऊपर स्ट्राइक होता है और जिसके वजह से ये जो रनर है वो रोटेट होता है, और फिर बाद में ये जो वाटर है ये ड्राफ्ट ट्यूब से यहाँ से रिलीज किया जाता है। सिमिलरली ये कैप्लॉन टरबाइन देखिए, कैप्लॉन टरबाइन में भी वाटर जो है वो केस में एंटर होता है, केस में एंटर होने के बाद यहाँ पे भी जो वेन्स जो लगे हुए हैं यानी ब्लेड्स जो लगे हुए हैं वो ब्लेड्स कैसे है, ऑटोमेटिकली वेरिएबल है, यानी जैसा उसका जो डायरेक्शन रहेगा वाटर का उस हिसाब से ये अपने को वेरी करते हैं, और उसके वजह से ये जो बीच का जो रनर है यानी स्पिंडल है वो रोटेट होता है, और ऊपर में फिर इस स्पिंडल को शाफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट जो है वो अपन जनरेटर को साथ कपल्ड करते हैं, और जिसके वजह से जनरेटर क्या करता है फिर उस रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो नाउ विल मूव टुवर्ड द ऑल दिस थ्री टर्बाइन इन एलोबरेट, इनको हमको एलोबरेट करना है। सो फर्स्ट वी सी द पेल्टन टर्बाइन। सो दिस इज द पेल्टन टर्बाइन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेल्टन टर्बाइन कैसे वर्क करता है। तो ये एक व्हील है, उसको बकेट लगे हुए हैं, यहाँ से पेनस्टॉक से ये जो है वाटर आता है, वाटर आने के बाद यहाँ पे एक स्पीयर लगा हुआ है, वो स्पीयर क्या करता है वाटर का जो प्रेशर है उसको कम ज्यादा यानी जेट जो है उस जेट को कम ज्यादा करने की कोशिश करता है। फिर इस पेनस्टॉक से ये नोजल होता है, नोजल से एक जेट निकलती है वाटर की जेट का मतलब होता है वाटर की एक धार। देखो दोस्तों, अपन ने जब पाइप होता है उस पाइप से जब वाटर निकलते रहता है, अगर हमने आधे पाइप को अगर बंद कर दिए, ठीक है, अंगूठे से अगर आधे पाइप को बंद कर दिए तो क्या होता है, आधे में से क्या होता है एक जो है एक बहुत प्रेशर से यानी बहुत काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है एक वाटर की जेट निकलती है, धार निकलती है। तो वैसे ही यहाँ पे वाटर की धार निकल रही है, वो बकेट के ऊपर आते गिरती है, जिसके वजह से बकेट जो है आगे मूव होता है, दूसरा बकेट आता है वो आगे मूव होता है, और इसके वजह से ये जो है ये जो बकेट है एक के बाद एक आगे जाते जाते हैं, और जिसके वजह से ये रनर जो है वो मूव करता है। तो इस तरीके से पेल्टन व्हील टर्बाइन जो है वो वर्क करता है। सो it is an impulse turbine of turbine at a high head, and it will be used in 90 to 1100 meter and specify speed to the 10 to 40 rpm। इसकी जो स्पीड होती है वो 10 से 40 जो है आरपीएम तक होती है। इट कंसिस्ट ऑफ रोटर इक्विप्ड विथ इलेप्टिकल बकेट्स, जिसमें इलेप्टिकल बकेट्स जो लगे हुए रहते हैं, एंड द वूल पेरिफेरी और रनर, नोजल, निडल वॉल एंड शाफ्ट, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज टेंजेंशियली। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो डायरेक्शन है वाटर का कैसा है, टेंजेंशियली है, रनर लगा हुआ है, देन नोजल दिया हुआ है, निडल वॉल्व है यानी स्पीयर जो लगा हुआ है, देन शाफ्ट दिया हुआ है, ये शाफ्ट जो है ये जनरेटर के साथ कपल करने के लिए दिया है, और वाटर कैसा है टेंजेंशियली है। ठीक है, सो इन दिस टर्बाइन 1 or 2 जेट्स आर यूज्ड फॉर टू फोर्स द वाटर थ्रू बकेट्स। यहाँ पे बहुत बार जो है एक या एक से ज्यादा यानी 2 जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक जेट यहाँ पे रहेगा तो दूसरा जेट यहाँ से लगा हुआ रहेगा, ये इधर से फोर्स लगाएगा तो ये इधर से फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से ये जो व्हील है वो और ज्यादा स्पीड से रोटेट होगी। The nozzle are used to increase the pressure of water flow toward the टर्बाइन, यानी टर्बाइन के तरफ जो अपना वाटर है उसका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए अपन नोजल का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेशर को इंक्रीज करता है, और उसके बाद यहाँ से नोजल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके जेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था पेल्टन टर्बाइन के बारे में। नेक्स्ट दैट इज अ फ्रांसिस टर्बाइन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। जो मैंने आपको केस की बात किया, तो ये एक जो है ये केस जो दिख रहा है आपको, ये है केस। ठीक है, इस केस के अंदर यहाँ से वाटर एंटर्ड होता है, एंटर होने के बाद वाटर यहाँ पे रिवॉल्व होता है, और वाटर रिवॉल्व होने की वजह से उस एक्शन के वजह से यहाँ रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और वो रिएक्शन फोर्स के वजह से क्या होता है, ये जो रनर है वो क्या होता है, रोटेट होता है। नाउ this is the reaction type of turbine. So it is used for medium head water power plant, and it is a specific speed as a 95 to 440 rpm. The Francis turbine consists of outer एंड इनर रिंग ब्लेड्स एंड व्हील। यहाँ पे 2 रिंग होते हैं, एक आउटर रिंग भी होता है और एक इनर रिंग होता है, ब्लेड्स होते हैं और व्हील्स होते हैं। द आउटर रिंग कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी गाइड ब्लेड्स एंड विच आर फिक्स टू केसिंग, एंड द इनर रिंग कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स। तो यहाँ पे जो आउटर रिंग्स होते हैं वहाँ पे स्टेशनरी गाइड्स होते हैं, तो इनर रिंग में क्या होते हैं,
रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं जो कि रोटेट होते हैं, ठीक है। तो नाउ इन द वाटर फ्लो इन फ्रांसिस टर्बाइन इज इन अ रेडियल डायरेक्शन, तो वहां पे जो पेल्टन टर्बाइन होता है वहां टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, तो यहाँ वाटर कैसा होता है, रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होता है। सो नेक्स्ट जो तीसरा टर्बाइन है अपना वो है कैप्लान टर्बाइन। सो कैप्लान टर्बाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस कैप्लान टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन में दो एक ही मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे जो रोटर और जो रनर है, ठीक है, ये रोटर के जो ब्लेड्स लगे हुए हैं वो एडजस्टेबल ब्लेड्स है। वहां कैसे है, एक फिक्स ब्लेड है और एक अपना रोटेटिंग ब्लेड है, लेकिन यहाँ के जो ब्लेड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। और यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से वाटर आता है ड्राफ्ट ट्यूब में, यहाँ पे जो वाटर है वो रिवॉल्व होता है, ठीक है, दोनों साइड से यहाँ वाटर आएगा, ड्राफ्ट ट्यूब में वाटर रिवॉल्व होगा और जिसके वजह से ये जो है ब्लेड्स खुद को एडजस्ट करते हैं उसके डायरेक्शन के हिसाब से, और डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करके ये क्या होता है, हाई स्पीड में रोटेट होते हैं। सो कैप्लान टर्बाइन इट इज आल्सो अगेन द रिएक्शन टर्बाइन एंड इट विल बी यूज्ड फॉर अ लो हेड पावर प्लांट। So the specific speed of the Kaplan turbine is 550 to 830 RPM. The Kaplan turbine consists of runner, blades, casing, guide blades, guide wheel, draft tube and the shaft. ये सारे के सारे पार्ट आपको शोन हो रहे हैं डायग्राम में, जो कि अपन कैप्लन टर्बाइन में इस्तेमाल करते। रनर का इस्तेमाल होता है रिवॉल्यूशन देने के लिए, ब्लेड का इस्तेमाल है जो वाटर का डायरेक्शन रहेगा उस वाटर के डायरेक्शन के हिसाब से इस रनर को रोटेट करने के लिए। जो केसिंग है, केसिंग यानी यहाँ पे ये जो वाटर जो यहाँ से आता है दैट इज कॉल्ड एज अ केसिंग। गाइड व्हील, गाइड ब्लेड्स, गाइड ब्लेड और गाइड व्हील का मतलब जिसको यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लेड जो है अटैच किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ गाइड व्हील और गाइड ब्लेड्स। देन ड्राफ्ट ट्यूब जहाँ से हम वाटर को रिलीज करते हैं, वाटर यहाँ पे जहाँ पे रिवॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट ट्यूब। और शाफ्ट यानी जो ये वर्टिकल शाफ्ट जो कि अपना जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं, सो दैट इज नथिंग बट अ वर्टिकल शाफ्ट। सो इसके अंदर 3 से 6 ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं। इन कैप्लन टर्बाइन द वाटर स्ट्राइक इन एक्सियल डायरेक्शन, तो कैप्लन टर्बाइन में जो वाटर होता है वो कैसा होता है, एक्सियल डायरेक्शन में होता है। द गाइड वेन्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ वाटर, जो गाइड वेन्स होते हैं यानी जो यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं अपने ब्लेड्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, या जो ये जो गाइड वेन्स है वो जो यहाँ से इस जो फ्लो आता है वाटर का, उस वाटर के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। द ड्राफ्ट ट्यूब इज यूजफुल टू डिस्चार्ज द वाटर टू टेल रेस लेवल, यानी ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है ये इस्तेमाल किया जाता है टेल रेस के तरफ वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये तो था कैप्लान टर्बाइन के बारे में। तो इस तरीके से हमने तीनों टर्बाइन के बारे में पढ़े, पेल्टनविल टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन एंड कैप्लान टर्बाइन। सो नाउ नेक्स्ट वी सी द साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्रो जनरेटर। So the first silent feature is it is a 3-phase hydro generator that is nothing but alternator and robust in construction. So ये एक हाइड्रो जनरेटर है जिसको एक अल्टरनेटर काम करता है। अल्टरनेटर का काम ही होता है टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल energy. The second feature is that feature is nothing but characteristics. A separate excitation is given to separate alternator pole by DC generator. जो भी अल्टरनेटर होता है उस अल्टरनेटर को हमें एक्साइटेशन देना पड़ता है और वो एक्साइटेशन हमें देना पड़ता है डीसी सोर्स। सो डीसी सोर्स का एक्साइटेशन देने के लिए हमेशा हाइड्रो जनरेटर के साथ एक डीसी जनरेटर दिया जाता है जो कि एक्साइटेशन वोल्टेज जो है वो डीसी वोल्टेज देता है 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 300 वोल्ट। ऐसा डीसी वोल्टेज जो है हम सेपरेटली एक्साइटेशन के लिए हम डीसी वोल्टेज जो है अल्टरनेटर को दिया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट द जनरेटेड वोल्टेज इज 3.3 kV, 66.6 kV, 11 kV, 17.5 kV एंड 20 kV। सो जो हाइड्रो जनरेटर है जो वोल्टेज जनरेट करता है इन रेंज में हमेशा जनरेट करता है 3.3 kV में, 6.6 kV में, 11 kV में, 17.5 kV में और 20 kV में। एज अकॉर्डिंग टू दैट वाटर हेड के हिसाब से ये जनरेटिंग वोल्टेज जो है वो वेरी होता है। नेक्स्ट
The number of poles of hydro generator is more and is varies from 6 to 120 and machine are silent pole type. जो यहाँ पे जो अल्टरनेटर जो यूज किया जाता है वो अल्टरनेटर की जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो 6 से 120 तक के वेरीज करते हैं, और मशीन जो हमेशा यूज किया जाता है वो साइलेंट पोल टाइप। अभी ये साइलेंट पोल टाइप क्या है या अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए जब आप अल्टरनेटर पढ़ोगे इन द फिफ्थ सेम में आपको अल्टरनेटर दिया हुआ है, जब ये आप अल्टरनेटर वहां पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगी कि साइलेंट पोल टाइप रोटर यानी कैसा होता है। साइलेंट पोल टाइप रोटर यानी एक शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट के ऊपर जो है वो पोल्स लगे हुए रहते हैं और उन पोल्स को नट एंड बोल्ट से फिट किया जाता है, इसलिए उनको साइलेंट पोल टाइप जो है वो रोटर कहा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ साइलेंट पोल टाइप रोटर शुड बी यूज्ड इन दिस अल्टरनेटर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज अ लार्ज डायमीटर एंड स्मॉल इन लेंथ। जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसका डायमीटर जो है वो लार्ज होता है, लेकिन इसका जो लेंथ होता है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट, द हाइड्रो जनरेटर इज अ लो स्पीड मशीन कंपेयर टू द स्टीम टर्बाइन ड्राइवन एज अ जनरेटर। यानी जो स्टीम टर्बाइन के लिए जो जनरेटर यूज किया जाता है उससे इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट द कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रो जनरेटर इज यूज्ड बाय एयर कूल्ड और कूलिंग इज नेसेसरी टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जनरेटर। सो यहाँ पे हाइड्रो जनरेटर के लिए हम एयर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, फैन का इस्तेमाल करते हैं एयर कूलिंग के लिए, और उसके हिसाब से जो है कूलिंग करने की वजह से जो जनरेटर का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। सो दीज आर ऑल द साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्रो जनरेटर। और एक जो साइलेंट फीचर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वो साइलेंट फीचर भी एक हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेटर का जो मेन फंक्शन है टू कन्वर्ट the mechanical energy into the electrical energy and it can be always producing the 50 hertz supply। ये हमेशा 50 hertz supply क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। So next, that is the small and micro hydro power plant in महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन बहुत बार 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि स्टेट द वेरियस लोकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। तो स्मॉल के लिए अलग से पूछा जाता है और माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए अलग से पूछा जाता है। सो दीज आर द सम हाइड्रो पावर प्लांट दैट विल बी यूज्ड इन महाराष्ट्र, दैट इज भाटघर power plant that will be situated in Pune and its installed capacity is 16 megawatt. Next one is a Bhatsa, it's situated in a Thane and its installed capacity is 15 megawatt. Next one is a Darna, it's situated in a Nashik and its installed capacity is 4.9 megawatt. Next one is a Dudhganga and it will be situated in a Kolhapur, that is it's a 24 megawatt. Next one is a Radhanagari, it will be situated in a Kolhapur, that is 14.8 megawatt. Jayakwadi, it is situated in Aurangabad and it has a installed capacity is 12 megawatt. So these all are called as a small or micro hydro power plant. Then again asking the what are the large hydropower plant in Maharashtra. So this is the list of the large hydropower plant in Maharashtra. The first one is a Bhira. It will be situated in Raigad and its installed capacity is 300 megawatt. Next one, that is a Pench power plant and it will be situated in our Nagpur. So that is its installed capacity is 160 megawatt. Next one is a Koyna. कोयना, इट इज अक्रॉस द कोयना रिवर के अक्रॉस में ये पावर प्लांट बना हुआ है और ये है रत्नागिरी में और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 1956 मेगावाट. Next one is a Khopoli that will be situated in Raigad and its installed capacity is 72 megawatt. Next one is a Radhanagari. It is one of the dam and it's situated in Kolhapur and its installed capacity is 14.8 megawatt. Next one is a Ghatgar and its it will be situated in Thane and its installed capacity is 250 megawatt. तो ये सारी की सारी लिस्ट है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की और स्मॉल और माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है. ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. ये आपको मेमोराइज करना है सारे के सारे नाम विथ इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी. सो फ्रॉम दिस वीडियो वी लर्न, अभी तक हमने जो इस वीडियो में पढ़ा है वो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रो टर्बाइन के बारे में पढ़े, वेरियस टाइप्स के हाइड्रो टर्बाइन पढ़े, लाइक एज कैप्लान टर्बाइन,
पेल्टनविल टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, इनके लिस्ट पढ़े, लिस्ट के साथ उनको इलॉबरेट किए। देन हमने वेरियस हाइड्रो पावर प्लांट की लिस्ट पढ़े इन महाराष्ट्र, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, इन सारे की लिस्ट हमने पढ़े, ठीक है। सो नाउ देयर आर द सम असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पेल्टनविल टर्बाइन. It will be asked for 4 marks in MSBT question paper. List any 4 micro hydroelectric power plant Maharashtra. This will be asked for 2 marks in MSBT question paper. State the silent feature of hydroelectric alternator, यानी hydroelectric generator. ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसके आपको साइलेंट फीचर्स लिखना पड़ता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिक अल्टरनेटर को। तो ये तो थे असाइनमेंट क्वेश्चन। नाउ द प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। सो फ्रॉम दिस वीडियो, ये वीडियो पढ़ने के बाद हमको हमारे जो प्रोग्राम आउटकम जो मैप होते हैं, सबसे पहला हमारा बेसिक नॉलेज मैप होता है, देन हमारा डिसिप्लिन नॉलेज, यानी दिस इज द नथिंग बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देन PO3 वी हैव टू बी प्रैक्टिसेस द वेरियस डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम की हमें प्रैक्टिसेस करना है। देन PO6 विल बी मैपिंग एज अ एनर्जी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के एनर्जी के सस्टेनेबिलिटी के लिए ये टॉपिक जो है वो मैप होता है। देन PO9 वी मैप फॉर द कम्युनिकेशन, यहाँ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, सो इसलिए ये PO9 भी मैप होता है। देन PO10 मैप फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक के इसे याद रखना है, बिकॉज इट इज द अवर कोर ब्रांच का एक टॉपिक है जो पावर सिस्टम का, ठीक है, और इसीलिए ये PSO1 को भी सेटिस्फाइड करता है। द प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम 1 इज नथिंग बट इज रिलेटेड विथ अवर पावर सिस्टम एंड अवर टॉपिक इज रिलेटेड टू द पावर सिस्टम। सो इस तरीके से ये हमने इस वीडियो को प्रोग्राम आउटकम के साथ मैप किया है। सो now in the next video we learn about the next unit, that is unit number 3rd, that is solar पावर प्लांट। हम सोलर पावर प्लांट के बारे में अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो अगला यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।